हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ब्रेन मीजल्स, जहां मैथ्स अब हार्ड नहीं है। तो दोस्तों हम लोग लेके आए हैं आपके साथ हमारी एक नई वीडियो के साथ, जहां पर हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। जी हां, अभी तक की 4 से 5 वीडियो के अंदर हम लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ा, पूरी तरीके से फैक्टराइजेशन को समझा, उसकी स्प्लिटिंग करी, उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस तक मैं आपको लेके गया। ये सारी चीजें हम लोगों ने उस एक्सरसाइज उन वीडियोस के अंदर की, बहुत छोटी छोटी वीडियोस थी जहां पर हमने उनके सॉल्यूशंस को किया, ठीक है। और अब उसी कड़ी में हम लोग आज दूसरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने प्रीवियस वीडियो पे आपके साथ सॉल्यूशन किया था, बहुत सिंपल थी, बहुत आसान थी। और आज की भी एक्सरसाइज मैं आप लोगों के साथ यहां पर लेके आया हूं। तो आज की जो हमारा वीडियो रहेगा दैट इज कंप्लीटली ऑन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 4.2, यानी कि 4.2 के कंप्लीट सॉल्यूशंस हम लोग करने वाले हैं यहां पे, ठीक है। 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्यूशंस बता दूं कि क्या क्या है उसके अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास चलेगा आपको रूट्स फाइंड आउट करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम यहां पे नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो एक एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 4, 3, 4, 5 एंड 6 4 हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, राइट। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 5 पार्ट्स हैं, हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6 हम यहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटा है, शॉर्ट है, स्वीट है, बहुत अच्छा है, मजा आएगा सॉल्यूशंस के साथ। तो चलिए फटाफट से हाँ तो दोस्तों चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हमें रूट्स फाइंड आउट करना है और पहली टर्म है हमारे पास जिसका रूट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, आपको रूट्स फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं यहां पे घड़ी लगा देता हूं। विद इन 30 सेकेंड्स वी आर गेटिंग ऑल द आंसर्स, विद इन 30 सेकेंड्स, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड के अंदर हम यहां पर सारे आंसर्स लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, मैंने कहा था कि जब भी पहली टर्म पर 1 हो और आखिरी टर्म पर कोई भी नंबर हो, आप उसके सीधे सीधे फैक्टर्स निकाल लीजिए। 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 5 की टेबल में और 10 की टेबल में। उनमें से 2 फैक्टर्स ऐसे बन रहे होंगे जिनको लेकर हम लोग ये नंबर ले आएंगे। तो 5 और 2, तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारी स्प्लिट बना x कॉमन x माइनस 5 प्लस का 2 कॉमन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि एक सोल्यूशन आया x प्लस 2, एक वैल्यू आई x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ये बन गए हमारे फैक्टर्स, ये हैं हमारे फैक्टर्स, ठीक है। और रूट्स आए हमारे पास, एक बार x की वैल्यू 2 माइनस का और एक बार y की वैल्यू x की वैल्यू 5 एंड दीज आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल, ठीक है, इज दैट ओके। तो आपको फैक्टर्स भी निकालने हैं, रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है 2x स्क्वायर सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। चलिए यहां पे सेकेंड पार्ट, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, ठीक है। नहीं तो ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, आप लीजिए 2 के फैक्टर्स 1 और 2, 6 का फैक्टर लेंगे तो आप आएगा 1 और 6, और वी कैन से 2 और 3, ठीक है, राइट। आप जैसे भी फैक्टर्स लेना चाहते हैं, बहुत सिंपली है, ठीक है ना। आ जाओ, अब हम बनाते हैं इनकी पेयरिंग। अब यहां नेगेटिव साइन है, मुझे यहां पॉजिटिव चाहिए, तो ये मैंने दोनों फैक्टर्स पकड़े और मैंने ये दोनों फैक्टर्स पकड़े। मैंने कहा था आपको क्रॉस करना है। 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1 आता है, तो स्प्लिटिंग हो गई 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
कॉमन आउट करना है, इसमें से 2x कॉमन आया, ये बचा x प्लस 2, माइनस का 3 कॉमन, यहां बचा x। जब आप माइनस साइन कॉमन ले लेंगे आपको यहां से प्लस बन जाएगा x प्लस 2। तो ये आ गया, एक फैक्टर आ गया 2x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर आ गया मेरे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगर मुझे जीरोस निकालने हैं तो मैं इस x प्लस 2 को 0 के बराबर रखूंगा, 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखूंगा। तो एक बार x की वैल्यू आ गई 3/2, दूसरी बार x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। दिस इज हाउ वी कैन स्प्लिट। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एक एक स्टेप पे चलिए। चाल आपकी इच्छा है, खरगोश की चलनी है या कछुए की, बट समझदारी से। थर्ड पार्ट लेके चलते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग रूट्स वाले नंबर्स की स्प्लिटिंग कर रहे हैं। 2x स्क्वायर अंडर रूट का प्लस का 7x प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है, बहुत आसान, कुछ नहीं करना। आप पहली डिजिट और आखिरी डिजिट को मल्टीप्लीकेशन पे उठाओ, फटाफट से उठा लो पहली डिजिट आखिरी डिजिट को। मैंने किया √2 इंटू 5√2, सीधा सीधा √2 इंटू √2 इज 2 और 5 10, यानी कि मुझे दो नंबर को स्प्लिट करके मल्टीप्लाई करके 10 लाना है, ऐड करके 7 लाना है। 5 और 2 यहां पहले से फैक्टर लिखे हुए। तो चलिए हम लोगों ने लिखा √2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर कोई भी नंबर होता है, जैसे ये 2 है मेरे पास, अगर मैं इस 2 को देखूं तो इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, √2 इंटू √2, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक √2 है, यहां पे एक √2 है, √2 कॉमन ले लेते हैं। तो एक फैक्टर कॉमन आया √2x, एक बचा x प्लस, इसमें से √2 आ गया, यहां बचा √2। अब यही सेम फैक्टर इधर भी बचना चाहिए। तो देखिए दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, मैंने 5 कॉमन लिया, x प्लस √2, यानी कि आपकी स्प्लिटिंग एग्जैक्टली सेम है, इजी है, ठीक है ना। √2 इंटू एक्स प्लस 5 एंड x प्लस √2, ये बन गए हमारे फैक्टर्स, ठीक है। जीरोस निकालने थे, x की वैल्यू आ गई माइनस का 5/√2 और एक बार x की वैल्यू आ गई माइनस का √2, ये दो जीरोस आ गए, दैट्स इट, ठीक है, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन इजीली स्प्लिट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर रूट भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हम रूट के और क्वेश्चंस आपके साथ लेके चलेंगे। फिलहाल के लिए एनसीईआरटी में यही वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है मेरे पास, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक एलसीएम। मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 8 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1। ये 8 यहां जाके 0 हो गया, मेरे पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान, इस नंबर का फैक्टर्स कर दो 4x और 4x, ठीक है। इसके फैक्टर्स कर दो 1 और 1, ठीक है। ये प्लस का साइन है, मुझे आंसर में नेगेटिव चाहिए, ये नेगेटिव पकड़ लिया मैंने, तो यहां से फैक्टर्स भी निकाल दिए इजीली, ठीक है। बट हम पूरा प्रोसेस करेंगे, एक ये पेयर पकड़ा, एक ये पेयर पकड़ा, तो यानी कि ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से मेरे पास 4x कॉमन आया, ये बचा 4x माइनस 1, यहां से माइनस का 1 कॉमन आया, ये भी बचा 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/4। दोनों बार मेरे पास x की वैल्यू 1/4। दैट्स इट, दैट्स अ इजी स्प्लिटिंग, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का, दैट इज फिफ्थ पार्ट एंड दैट इज व्हाट, 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बड़ी डिजिट आ गई, घबराना नहीं, ठीक है ना। बड़ी डिजिट आ गई, कोई बात नहीं, आने दो, आपको बहुत आसान होगा।
बहुत आसान होगा इसको करना, लेकिन घबराओगे तो नहीं होगा बेटा, कहीं जाना नहीं, यहां देखो आराम से, डरना नहीं इस क्वेश्चन से। 100x², कोई बात नहीं, बोले 100 रुपए मिल गए हमें तो बहुत अच्छी बात, ऐसे समझो पहली डिजिट 100 है, आखिरी डिजिट 1 है। चलो इसने कर दी माता वोड़ी, उल्टा कर दिया डराने के लिए मुझे कि पहले पे 100 दे देता हूं, आखिरी पे 1 दिया, मल्टीप्लीकेशन तो वापस 100 आ गया। इसके फैक्टर्स करोगे, एक फैक्टर आया 10x, दूसरा फैक्टर भी आया 10x, इसका फैक्टर 1 और 1, 10x और 10x को जोड़कर 20 आता है, मल्टीप्लाई करके 100 आता है, हो गई स्प्लिटिंग। 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 100x कॉमन ले, 10x कॉमन लिया, 10x माइनस 1 माइनस का 1 कॉमन, 10x माइनस 1 वापस से कॉमन आ गया 0, यानी कि 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ गई 1/10, दूसरा फैक्टर भी 1/10 0। ठीक है, चलिए, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द स्प्लिटिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, 5 पार्ट खत्म हो गए। ठीक है, टाइम नोट कर सकते हो वीडियो का, कितनी देर लगी हमें इसको खत्म करने के लिए, कितनी देर लगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलता हूं, सेकंड पार्ट नहीं कर रहा हूं, थर्ड पार्ट के ऊपर चलता हूं। आपके पास नीचे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, क्वेश्चन क्या है वो देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन थर्ड कहता है कि दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम 27 है एंड प्रोडक्ट 182 है। कोई बात नहीं, दो नंबर्स लो, लेट द फर्स्ट नंबर x मान लिया मैंने, ठीक है ना, आई विल टेक x एज द फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसने बोला दो नंबर का सम, मैंने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को जोड़ा, 27 आना चाहिए, आ गया। पहले नंबर को x मान लिया तो दूसरा नंबर क्या हो गया, सीधा सीधा 27 माइनस x, तो यानी कि सेकंड नंबर बन गया मेरे पास, सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 27 माइनस x, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, खत्म काम। ठीक है, अब उसने बोला दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 182 ही आना चाहिए। ओके, 182 इज देयर। ठीक है, कोई बात नहीं, 182 आ रहा है। चलिए, फर्स्ट नंबर है x, दूसरा नंबर है 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182, हो गया काम। इक्वेशन बनी माइनस का x² प्लस का 27x इज इक्वल्स टू 182। ठीक है, इक्वेशन को और फर्दर सॉल्व करता हूं, माइनस का 27x इज इक्वल्स टू प्लस 182 इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब बोले पहला नंबर 1 है, आखिरी नंबर 182 है, सर इसके फैक्टर्स निकालने बैठे तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आओ हम इसको ऐसे फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूं, वो आंसर दे देगा मुझे। आ जाओ, 182 लिखा मैंने, 2 की टेबल में आया, कितना हो गया मेरे पास 182 था, 2 की टेबल में आया, ये हुआ 2 9 2 1। ठीक है, राइट। उसके बाद मैंने वापस लिया 7 की टेबल में, 13 आ गया, 13 की टेबल में 1 आ गया। अब क्या करना है मुझे, ऐड करके 27 मल्टीप्लाई करके 182, देखो ये रे दो फैक्टर्स, 7 दूनी 14 और 1 13 27, यानी कि स्प्लिटिंग हो गई, x² माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। पहले में से x कॉमन लिया, x माइनस 14 बचा, माइनस का 13 कॉमन लिया, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, राइट, दो फैक्टर्स बन गए, वन इज x माइनस 14, अगला x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू आ गई 14, दूसरी बार x की वैल्यू आ गई 13। ये हमने दो नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया, हो गए दो नंबर्स, दोनों को जोड़ा तो 27, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ रहा है 182। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, वर्ड प्रॉब्लम देख के घबराना नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान है, कहानी है सिर्फ इतनी सी कहानी बनाने की। अगर आपने इतनी कहानी बना ली तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगी। चलो अगली एक और वर्ड प्रॉब्लम पे चलता हूं। एक और वर्ड प्रॉब्लम क्या है, अगली वर्ड प्रॉब्लम स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं जिनका सम ऑफ स्क्वायर 365 आना चाहिए। तो लेट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, लेट पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बेटा
कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर पहला 1 है, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, चौथा 4 होगा, एक के बाद एक। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मैंने ले लिए x एंड x+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अगर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूं तो 365 आना चाहिए। यह आ गया 365। तो ठीक है, अगला इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 365। इसको सॉल्व करते फटाफट से। सॉल्व किया हमने, यह आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 365 यहां उठा के लेके आया, माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। यह आ गया मेरे पास। अब मैं यहां से 2 कॉमन आउट करता हूं तो यह बचा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का, ठीक है ना, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16, 182। ओ माय गॉड, पीछे वाले क्वेश्चन के ही फैक्टर्स आ गए। पिछली बार यहां 27 था, इस बार यहां 1 है। मुझे स्प्लिटिंग में भी दिमाग नहीं लगाना। एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान, ठीक है ना। x कॉमन लिया, एक फैक्टर बन गया x प्लस 14, माइनस का 13 कॉमन लिया, अगला फैक्टर बन गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बन गया x माइनस 13, अगला फैक्टर बन गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू आ गई 13 और एक बार x की वैल्यू आ गई माइनस 14। अब क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो आप यहां पर इस माइनस के 14 को कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि ये माइनस का है, मुझे चाहिए प्लस का। तो x आ गया 13 एंड अगला नंबर आ गया 14। राइट, दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। ठीक है ना, राइट। तो एक ही स्प्लिट पे दोनों आ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो और भी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ मजेदार है। क्वेश्चन है ट्राइंगल से रिलेटेड। देखिए आराम से फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। उसके बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है उसका एल्टीट्यूड। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है लेट बेस से छोटा है, तो हमें एल्टीट्यूड बेस के रिस्पेक्ट में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस को कंसिडर कर लेंगे। लेट बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, जो भी लिया, मीटर सेंटीमीटर एक बार क्लैरिफाई कर लेता हूं, सेंटीमीटर। उसने कहा एल्टीट्यूड जो है दैट इज बेस से 7 कम है, बेस -7, तो एल्टीट्यूड विल बी x -7 सेंटीमीटर। ये लो। और आगे क्वेश्चन में चला, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। बहुत आसान, फिगर आउट कर दो इसको। हमने यहां पे इसका फिगर आउट किया, ये a, ये b और ये c। हमने कहा बेस x है, एल्टीट्यूड x -7 है, हाइपोटेन्यूज मुझे पता है सबसे बड़ा होता है। बहुत आसान सी कहानी है। आपको पता है आपको क्या करना है, यहां पर बेस बड़ा है, ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है बेस बड़ा है, और हाइट इसकी छोटी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्राइंगल ए बी और सी। एबीसी ट्राइंगल के अंदर AC का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू AB का जो स्क्वायर है प्लस BC के स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, राइट। AC का स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर इज x -7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आ जाइए, इसकी स्प्लिट आया 169, इसका आया x स्क्वायर माइनस का 14x 2AB प्लस का 49 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इसको सॉल्व करेंगे बचेगा माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है और मेरी फाइनल इक्वेशन जो बचेगी वो बचेगी, आओ देखते हैं। हमारे पास फाइनल इक्वेशन बची एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसकी क्या करनी है, सिंपल स्प्लिटिंग करनी है।
ठीक है, राइट, सिंपल स्प्लिटिंग कर रही है, स्प्लिट करके क्या आना चाहिए, ये नंबर्स आने चाहिए। आ जाओ हम 60 के लेते हैं भाई, 60 के फैक्टर्स बताओ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 की टेबल में नहीं आता, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 15 के बाद सीधा 20 हुआ, देन 30 हुआ, देन 60 हुआ। अब बोले सर इतने में से कैसे पकड़ू, डिफरेंस 7 कर दो, 2 का डिफरेंस 7, देखो यहां सीधा सीधा पकड़ में आ रहा है 12 और 5, इन 2 का डिफरेंस 7 है, बाकी किसी का डिफरेंस 7 नहीं है, ठीक है। तो पहला फैक्टर बना एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। हमने लिया x कॉमन, x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन, अगेन x माइनस 12 बचा इज इक्वल टू 0। तो एक x माइनस 12 एक आ गया, x प्लस 5 एक आ गया इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई एक बार 12 और एक बार x की वैल्यू आ गई -5। किसी की साइड -5 नहीं हो सकती, इसीलिए हटा दिया, यानी कि बेस इज इक्वल्स टू 12 एंड हाइट इज इक्वल्स टू x माइनस 7 था, सो इट विल बी 5। ऑब्वियसली मुझे पाइथागोरस दिख रही है। अच्छा, आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट के अंदर अगर हाइपोटेन्यूज 13 है, इट मींस बेस और एल्टीट्यूड 12, 5 होने चाहिए। अब आप देख लो कौन सा बड़ा है, हमने कहा था बेस बड़ा है, तो बेस 12 हो गया, एल्टीट्यूड 5 हो गया, ओरली भी आंसर निकाल दिया। अगर एमसीक्यू में आ जाए तो लॉजिक मत लगाना, इतना लंबा मत जाने देना, सिर्फ यहां पर सिंपल दिमाग का इस्तेमाल करना, यूल गेट द आंसर, यूल डेफिनेटली गेट द आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 4.2 एक्सरसाइज का। अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन इज अ गुड वन, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है क्वेश्चन, देखें कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन के अंदर पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट पॉटरी आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल्स टू एक्स। आज के दिन x आर्टिकल्स बने। अब उन्होंने कहा अगर आज के दिन x आर्टिकल्स बने हैं तो उन्होंने पता लगाया कि उन x आर्टिकल्स की जो कॉस्ट है वो 3 ज्यादा है, किससे 3 ज्यादा है, उस दिन बने हुए नंबर ऑफ आर्टिकल्स के डबल से, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के डबल से 3 ज्यादा है उस दिन बने हुए पॉट्रिकल आर्टिकल्स की कॉस्ट। तो ये आ गया कॉस्ट। अब उसने कहा ऑन पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट पर्टिकुलर डे का हमारे पास आया है 90 रुपए। अब कॉस्ट कैसे निकाल सकते हो, कॉस्ट निकालने का बहुत आसान तरीका है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन कितने हैं इनटू कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, बहुत सिंपल सी कहानी, इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। अब उस दिन बने हुए आर्टिकल्स x हैं, कॉस्ट है 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90। बहुत आसान इक्वेशन बन गई, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 इज इक्वल्स टू 0। 90 दूनी 180 हो गए इसके, 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 15x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 कॉमन, x कॉमन, ये बचा x माइनस 6 प्लस का 15 कॉमन, अगेन x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 2x प्लस 15 आ गया एक फैक्टर, और एक फैक्टर आ गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी कि यहां से एक बार x की वैल्यू आई माइनस का 15/2 और x की वैल्यू आई 6। अब सीधी सी बात है, किसी भी आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। मैंने आज 7.5 आर्टिकल बनाए, तो व्हाट डू यू मीन बाय 7.5? मैंने आज 7.5 फोन मैन्युफैक्चर करी। 7.5 क्या होता है? तो इसीलिए हम इसको तो नेग्लेक्ट करेंगे। दूसरी चीज, यहां नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव में आ गया बेटा, तो वो भी नेग्लेक्ट करना जरूरी है। तो आर्टिकल्स उस दिन बने थे x और कॉस्ट था एक आर्टिकल का
6 दूनी 12 3 15 रुपए, एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 रुपए। उस दिन मैंने 6 आर्टिकल बनाए, 90 रुपए आ गए मेरे पास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हुई हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 खत्म। ठीक है, कल फिर आपसे मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए लेवल ऑफ क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग ब्रेन मीजल्स एंड स्टे ट्यून विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेगा, क्योंकि मैथ्स अब हार्ड नहीं।